हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सरल समीकरण। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बच्चा माइक लेके बात करेगा। हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है, क्या क्या आपने यहाँ पे पढ़ा है और कौन सा हमें चैप्टर यहाँ पे कवर करना है। तो बच्चों, कोई भी बच्चा माइक लेके बात करे। जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी रीता खाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम कठैत। शुभम शुभम। कठैत। वे वेरी गुड बेटा। तो कौन से पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं? सर 2 चैप्टर। कौन से, पहला और दूसरा? यस सर। ओके बेटा, हमने 5वां चैप्टर यहाँ पे किया था। स्लाइड्स के माध्यम से भी पढ़ा था हमने, काफी उसके क्वेश्चंस किए। तो क्या आपने वो अटेंड किया था? सर ना आज हम पहली बार आ रहे। चलिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो सिंपल इक्वेशन आपके नया चैप्टर है। तो सिंपल इक्वेशन ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है इस चैप्टर में, या फिर आप चाहते हैं कोई और चीज पूछना, और चीज करना, तो आप भी, कोई भी बच्चा पूछ सकता है उठ के, ठीक है। यहाँ पे हम चैप्टर सरल समीकरण करेंगे, सिंपल इक्वेशंस। और हम यहाँ पे, मैं बता दूं आपको कौन से चैप्टर अभी तक कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, एक तो आपका पहला चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, और 5वां चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 4 है बच्चों आपका। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है ये चैप्टर आपका। ये चैप्टर 4 है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे चैप्टर कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आती हैं, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हल करने हैं। काफी सारी चीजें हम इसमें सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल इक्वेशन यानी सरल समीकरण। ये चीज आपको मैं बेसिक से फिर से बता देता हूँ। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, कैसे इनको इक्वेशंस को हम बनाते हैं, कैसे हल करते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूंगा x प्लस 5, तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन हो गया बच्चा, इक्वेशन नहीं हुई, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन क्या होती है वो चीज आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं लिखूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब देखिए, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। इक्वेशन यानी समीकरण, क्या हो गया? समीकरण। तो इनमें क्या फर्क है बच्चों? इनमें सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पे जो हमारे पास है, ये आ गई इक्वेलिटी का साइन। क्या आ गया? इक्वेलिटी का साइन आ गया है यहाँ पे। इक्वेलिटी यानी समीका यहाँ पे आ गई है, ठीक है। समीका मैंने लगाई है, तो ये इक्वेशन बन गई है एक। अब आपके सामने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, और उनकी मदद से आप समीकरण बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। फिर ये जो x है, इसका मान आपको दिया होता है। तो x का मान रखने के बाद ये साइड और ये साइड बराबर आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपका 10 ही आना चाहिए, ठीक है। और राइट हैंड साइड तो पहले से 10 है। तो ये चीज आपको बच्चों यहाँ पे इक्वेशन में देखने को मिलेगी कि दोनों चीजें इक्वल होंगी और बराबर होंगी, ठीक है। तो ये बच्चों समीकरण है, सरल समीकरण, जिसको हम सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। अब बच्चों, ये हुई बेसिक चीजें। अब यहां तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आगे क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे क्या बोला गया है? कॉलम को कंप्लीट करना है। एक कॉलम में आपको इक्वेशन दी है, यानी समीकरण दिए हैं, दूसरे में उनके मान दिए गए हैं, और आपको बताना है कि क्या ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते समीकरण। तो इस केस में आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको देखिए, दो पक्ष दिए होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है कि दो पक्ष कौन से हैं। पहले क्वेश्चन में देखें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x प्लस 3 0 के बराबर है। ये चीज आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों।
जो देखिए आप अपने हाथ ऐसे रखेंगे तो ये आपका कौन सा हाथ है, बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, तो ये हो गया बायां पक्ष, ठीक है, ये हो गया बायां पक्ष, ठीक है। और जो आपके दाएं हाथ की तरफ है ये हो गया दायां पक्ष। ये चीज आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष इस तरह से कुछ होगा। अब बच्चों इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। भाई हैंड मतलब हाथ, आपके जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड की तरफ है उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जो इक्वेलिटी जो दिख रही है ना आपको, ये समीका दिख रही, समीका का निशान, इसके जो बायां तरफ है लेफ्ट की तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, जो राइट की तरफ है उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष ये हो जाते हैं। इतना आपको समझना है। अब बच्चों यहाँ पे दोनों पक्ष का आपको पता लग गया। अब ये चीज भी पता होना चाहिए कि दोनों पक्ष इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बच्चों। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए, जब तक आपका ये इक्वलिटी का साइन है, इक्वल का साइन है। तो अगर ये पक्ष बराबर नहीं होंगे तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये जो समीकरण है ये सेटिस्फाई नहीं होते। ये चीज नोट डाउन कीजिए। अगर ये समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। और इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, छोटी से छोटी चीज, तो एकदम से आप पूछ लीजिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे बच्चों। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आपको अब क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों हो गए आपके दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब आपको देखिए क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, देखिए x+3 दिया है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड x+3 दिया है। अब हमें देखना है कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बिकॉज x इज इक्वल टू है 3। यहाँ पे देखिए x का मान 3 दिया है, तो हम x का मान 3 रखेंगे, तो 3 + 3 आ गया 6, 3 + 3 आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कितना आया, बायां पक्ष कितना आया, 6 आया। जबकि राइट हैंड साइड कितना है, दायां पक्ष इस समीकरण में कितना है, 0 है। तो देखिए राइट हैंड साइड 0 है, यहां से आपको पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक ये समीकरण सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको संतुष्ट नहीं करेगा, इक्वेशन संतुष्ट नहीं होगी। यही चीज आपको सभी क्वेश्चंस में करनी है। अब देखिए इसको, इसको और इसको, इन तीन क्वेश्चन को, तीनों समीकरण और मान को नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इन तीनों मान को और इस क्वेश्चन को भी, और आप इन तीनों को हल करेंगे, ठीक है। जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए बच्चों। बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। जीआईसी रीटा खाल, बेटा जो आगे बच्चे बैठे हैं आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। और जीआईसी बीना खाल में जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे, आप नोट डाउन कीजिए। बेटा आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूं, और आज मैं ये दोबारा से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, और ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से दोबारा से बताया क्योंकि आप अभी आए हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको बीच से कोई चीज शुरू ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए ही ये दोबारा करवा रहा हूं। तो आप नोट डाउन करेंगे तभी कुछ फायदा होगा बच्चों। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, और ये जो क्वेश्चन है इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट को नोट डाउन कीजिए ताकि आप हल कर सको। चलिए तब तक आप क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। 2 मिनट के लिए आप तब तक सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों बताइए किस किस का आंसर आया है। देखिए पहले का मैंने बता दिया कि ये समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरे समीकरण बताइए सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अगर आपने हल किया है तो आप बता सकते हैं बच्चों। चलिए मुझे लगता है थोड़ा सा और बेसिक आपको
समझाना पड़ेगा, बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए हम स्लाइड की माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समीकरण क्या होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक तराजू है, ठीक है। तराजू सबने देखी होगी बच्चों, ये इस टाइप की तराजू है। यहाँ पे क्या है कि बैलेंस है दोनों तरफ से, देखिए किसी तरफ ये झुकी नहीं है, मतलब इसका वजन दोनों तरफ बैलेंस है। तो कभी कभी हम एक तराजू का यूज करते हैं एक समीकरण को समझने के लिए। तो समीकरण होता क्या है ये चीज देखिए। एक समीकरण, एन इक्वेशन मीन्स दैट टू थिंग्स आर इक्वल। बस ये चीज आप ध्यान में रखिए हमेशा कि एक समीकरण, एक इक्वेशन क्या होती है बच्चों। देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये इक्वेशन लिखा है ना, इक्वेशन, बार बार आपके सामने इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब है बच्चों समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। और होती क्या है इक्वेशन, जब भी आपके सामने इक्वेशन वर्ड आए तो इसका मतलब भाई दो चीज जब इक्वल होती हैं तो बराबर होती हैं तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। ये चीज समझ लीजिए। फिर कभी कभी हमें तराजू की जरूरत होती है कि इक्वेशन की दोनों साइड बैलेंस है, ये चीज दिखाने के लिए। ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि स्केल जो नीचे आपको दिया हुआ है तराजू, इसमें क्या है, एक्सप्रेशन है 2x + 5। 2x + 5 क्या है, एक्सप्रेशन है। आप देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड वाले में आपके मार्बल्स रखे हुए हैं, ठीक है, मार्बल्स रखे हुए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में 5 मार्बल हैं और 2 बैग हैं। और राइट हैंड साइड वाले में 21 मार्बल हैं। यहाँ पे क्या है, 21 मार्बल हैं राइट हैंड साइड वाले में, गिन के देख सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड वाले में 5 तो मार्बल खुले रखे हैं और 2 बैग हैं। तो बैग के अंदर, एक बैग के अंदर कितने मार्बल हैं वो हमें नहीं पता, इसीलिए मैंने मान लिया एक बैग में x मार्बल की संख्या है। कितनी है, x मार्बल की संख्या है। अब यहाँ पे x क्या है बच्चों, x है वेरिएबल। x क्या है, x है वेरिएबल। x इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बच्चों चर बोलते हैं इसको हिंदी में। और होता क्या है, इसका मान कभी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल x अब 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें जिस चीज का नहीं पता उसको हम x मान सकते हैं, ताकि जब आंसर आए तो हम बोल दें कि यही है x की वैल्यू, x का मान यही है। इसीलिए ये हमने एक बैग के अंदर कितने कंचे हैं हमें नहीं पता, इसीलिए हमने मान लिया कि एक बैग के अंदर x मार्बल हैं, x कंचे हैं बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इससे अगर हम इक्वेशन बनाए, क्योंकि दोनों तरफ देखेंगे, इस तरफ और इस तरफ क्या है, इक्वल है, वजन बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर कंचे होने चाहिए, बराबर मार्बल होने चाहिए। तो हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे x + 5, 2x + 5 है और यहाँ पे 21 मार्बल हैं, तो 2x + 5 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। इसीलिए हम यहां से क्या करते हैं कि जो ये पेयर ऑफ स्केल है ये शो करता है इस एक्सप्रेशन को, और ये एक्सप्रेशन इक्वल है किसके, एक्सप्रेशन x + 10 के। अब यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, x हमने एक बैग यहाँ रख दिया प्लस 10 मार्बल्स यहाँ रख दिए, और लेफ्ट हैंड साइड में तो 5 मार्बल ऑलरेडी थे बच्चों। अब हमें ये पता लगता है 2x + 5 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे x + 10 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x + 10 कंचे हैं राइट हैंड साइड में, 2x + 5 कंचे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये दोनों बराबर हैं बच्चों अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे, देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन पे वापस आ गए, 2x + 5 है, हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, x का मान निकालना, तभी पता लगेगा एक बोरी में कितने कंचे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, दोनों तरफ से एक एक कंचे हम हटा देते हैं, हटाते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20 कंचे बच गए, पहले कितने थे, 21 थे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ 20 बच गए, और यहाँ पे खुले हुए 5 कंचे रखे थे, जबकि अब 4 बच गए। चलिए एक एक कंचे और हटाते हैं, तो यहाँ पे 3 बच गए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 19 मार्बल्स बच गए। अब ऐसे ही हम एक एक हटा देंगे जब तक हमारे पास x ना बच जाए। तो देखिए अब 2 और 18 बच गए, अब 1 और 17 बच गए।
अब बच गए यहाँ पे खुला हुआ मार्बल एक भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 16 मार्बल्स बच गए। मतलब 2 बोरी में 16 मार्बल हैं, 16 कंचे हैं, और दोनों में बराबर बराबर हैं। तो एक बोरी में कितने कंचे होने चाहिए? एक बोरी में होने चाहिए बच्चों 8 कंचे। कितने होने चाहिए? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बोरी में 8 कंचे हो जाएंगे। भाई जब 2 में 16 है तो एक बैग में 8 कंचे ही होने चाहिए। इस तरह से हम x का मान निकाल सकते हैं बच्चों। ये है आपके लिए समीकरण। इनको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए ये मैंने आपको एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं समीकरण क्या होता है, किस तरह से उनको नोट करते हैं। अब बच्चों इसी की मदद से काफी सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। यहां तक कोई अगर आपको डाउट है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। बच्चों जब आप नोट डाउन कर लो इसको तो अपना हैंड रेज करना। अपना हैंड रेज करोगे पता लग जाएगा मुझे कि आपने नोट डाउन कर लिया है। जीजीआईसी तंगसा, जीआईसी तंगसा एंड जीजीआईसी पाए, बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड, जीआईसी तंगसा ने नोट डाउन कर लिया है। एंड व्हाट अबाउट जीजीआईसी पाए? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश बेटा, आप ही बोलिए, अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सोनाक्षी। सोनाक्षी, शाबाश बेटा। आपने ये सरल समीकरण चैप्टर नंबर 4 जो 4th पार्ट है आपके मैथ्स की किताब में वो कंप्लीट किया है, अभी स्टार्ट किया है या नहीं किया अभी तक? जी कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। तो आपको जो आपने क्लास में पढ़ा है उससे कुछ अलग लगा ये जो हमने यहाँ पे एनिमेशन की मेथड से आपको बताया है? जी नहीं। अच्छा ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ समझ में आया इसमें, ये बताइए बेटा। जी। ओके, वेरी गुड। तो अब आपको पता लग गया कि समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, शाबाश, बैठ जाएं आप। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। देखिए यहाँ पे हमने एनिमेशन की मदद से इसको समझा कि भाई अगर हमें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ चीजें बराबर हैं और अगर हमें चाहिए किसी x का मान, ठीक है, किसी x का या फिर चर का मान निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण कैसे हल करते हैं, ये चीज हमने सीखा कि भाई दोनों तरफ से जो x के साथ है उसके अलावा बाकी चीजें, जैसे 2x यहाँ पे है लेकिन ये 5 आपको दिख रहा है, इसको हम अगर हटा दें तो हमारे पास x वाली टर्म्स बचेंगी जिसकी मदद से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो चर का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन पे हम आते हैं जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे 2 पक्ष आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इमेजिन कर लीजिए एक तराजू है। क्या है? तराजू है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, बाया पक्ष में आपको दिख रहा है, वो है x+3 और यहाँ पे x का मान आपको ऑलरेडी गिवन है, निकालना नहीं है, दिया हुआ है। x का मान कितना है? 0 है। तो 0 + 3 कितना होता है? 3 होता है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? 3 आ गया। लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड तो 0 है बच्चों, राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। तो बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है। इसीलिए ये समीकरण सेटिस्फाई नहीं होता, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। समझ गए? अब मुझे ये तीसरे वाला जो इसका तीसरा पार्ट है ये हल करके बताइए कि क्या इसमें ये समीकरण सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए बेटा। काफी सारे बच्चे कर चुके हैं इस चैप्टर को, उम्मीद है कि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जल्दी से बताइए, जो इसका तीसरा भाग है x+3 = 0 और यहाँ पे x का मान आपको -3 दिया है, क्या ये समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है ये समीकरण या नहीं है संतुष्ट, ये आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों।
शाबाश। जीआईसी तंगसा, बेटा बताइए, आप बता सकते हैं, मुझे पता है। शाबाश, आंसर बताइए। जी हो रहा। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, और अगर किसी में कोई डाउट होता है तो यहाँ पे आप पूछ लीजिए, मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सभी क्वेश्चंस कीजिए, बाकी बच्चे भी इसी तरह से सॉल्व करें। बैठ जाए बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी के आंसर देने हैं। बस इसमें से आप ये बता दीजिए कि कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं। पार्ट बता दीजिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां में से कौन सा पार्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, वो मुझे बताना है। जीजीआईसी पाई मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं अगली बारी आंसर। तो जीजीआईसी पाई आप इसको हल करें और आंसर बताएं, ठीक है। आप माइक अपने पास रखें, रेडी रखें। जो सामने लड़कियां बैठी हैं, बेटा आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे हूं आपको बताने के लिए, बट आप बताएं, आंसर बताएं, चाहे आपका ठीक हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप कोशिश करें बात करने की, आंसर बताने की। जैसी तंगसा से लड़के आंसर दे रहे हैं, ये बच्चे आंसर दे रही है, बिल्कुल सही आंसर दे रही है बार बार, इसी तरह आपको भी कुछ इनसे सीखना चाहिए। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे और आंसर बताएंगे। सर नो। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। इसका आंसर, गुड मॉर्निंग बेटा, इसका आंसर नो होगा। नेक्स्ट बताइए, सारे बताने हैं आपको ये। कोई भी बच्चा, सब आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छे। सर हाँ, यस। इसका यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर किसी और बच्चे को आता है, सर नो। पीछे जो बच्चा वो बताना चाह रहा है, वेरी गुड, इसका नो होगा। आगे बताइए, आगे बताओ बेटा। सर शाबाश, यस। यस। यस, बहुत अच्छे। आगे बताइए। सर नो। नो। अगले वाला बताइए, 9th वाला। नो। नो। फिर लास्ट वाला, यस। यस। 11th वाला यस होगा। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। अब मैं सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो यहाँ पे आंसर लिखे हैं यस और नो, आपको अगर इनमें से कोई भी गलत लगता है कि भाई कोई यहाँ पे गलत आंसर लिखा गया है, तो आप हैंड रेज करके बताएंगे। बच्चों इसके लिए आपको देखिए, अगर आता होगा ये क्वेश्चन तो इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ठीक नहीं है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी तरफ से ठीक हुए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आप इसका आंसर बताएं कि ये सारे ठीक आंसर लिखे गए हैं या नहीं, इनमें से कोई एरर है या नहीं। आप बताएं, नहीं तो फिर मैं बताता हूं उसके बाद। जल्दी से एक बार इनको ध्यान से देखें, सभी हल करके देखें और बताएं क्या ये सही लिखे हैं या नहीं। तो बच्चों क्या आपको पता लग पाया इनमें से कौन सा गलत है? कोई बता सकता है इनमें से कौन सा पार्ट का आंसर गलत है? शाबाश। जीआईसी तंगसा से ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ही बताएंगे इनमें से कौन सा पार्ट गलत है। आप बता पाएंगे बेटा, आपको आते हैं। शाबाश। आप बेटा आप बोलिए, आपको पता होगा। 10वां वाला। 10वां, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10वां वाला क्या होना चाहिए? नो। बहुत अच्छे। नाम बताइए बेटा आपका दोबारा। सोनाक्षी। सोनाक्षी। शाबाश बेटा सोनाक्षी। बैठ जाएं आप।
और सोनाक्षी के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एरर फाइंड आउट किया। बहुत अच्छा, सभी स्कूल तालियां बजाएंगे सोनाक्षी के लिए, बहुत अच्छा। इन्होंने सारे आंसर ठीक दिए हैं और यहाँ पे जो एरर थी बाकी कोई बच्चा नहीं बता पाया, इन्होंने बताया है। बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही आप आंसर बताते रहिए, बहुत आगे जाएंगे आप, शाबाश। तो बच्चों इन्हीं को आप देखिए नोट डाउन कर लीजिए और इस तरह से अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आगे के क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों इनको ऐसे ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।